अपने आइकॉनिक रेड शॉल्स और आदिवासी जीवन वाले ये हैं मसाई लोग। ये कमाल के योद्धा हैं और इनके रीति रिवाज अफ्रीकी शेरों से जुड़े हैं। इनके ये रीति रिवाज इलाके में शेरों की संख्या घटा रहे हैं। हालांकि वैसे तो ये आदिवासी हैं, मगर जैसे जैसे दुनिया मॉडर्नाइज होती जा रही है, मसाई लोग दुनिया से दूर कीनिया के इस हिस्से में बस गए हैं। मसाई लोग दूध पर जीते हैं, तो सुबह सुबह मसाई लोग जागते हैं तो सबसे पहले दूध निकाला जाता है और फिर अपने मवेशियों को चरने के लिए छोड़ देते हैं। मैं इनके एक परमानेंट होमस्टेड या मन्याटा में आया हूँ। मसाई के गांव बड़े बड़े बाड़ों से बनते हैं जिन्हें बोमस कहा जाता है। लकड़ी की कमी की वजह से गांव की बाउंड्री पर फेंस लगाने की बजाय मसाई लोग कांटेदार झाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो अपने मवेशियों की रक्षा करते हैं। बोमस सिर्फ मवेशियों को पेन के अंदर रखने के लिए ही नहीं है, ये कांटेदार झाड़ियां भूखे शेरों को भी दूर रखने का काम करती हैं। यहाँ आने पर मैं अपने पुराने दोस्त डैनी से मिला। इन्हें अपनी मसाई परंपरा पर फक्र है। वो अपने गांव के साथ साथ अपने रीति रिवाजों की झलक दिखाने के लिए राजी हो गए। दुनिया के कई हिस्सों की तरह यहाँ भी दिन की शुरुआत गाय बकरियों से दूध निकाल कर की जाती है। डैनी मुझे मसाई कल्चर के कुछ बेसिक्स दिखा रहे हैं। तो मसाई जीते हैं मीट, खून और दूध पे। और देखा जाए तो ये बहुत ही अक्लमंदी की बात है, क्योंकि आदिवासी होने के नाते ये लोग हर जगह अपने मवेशियों को ले जाते हैं। और अगर आप मीट, दूध और खून पर जीते हैं, मवेशी साथ हैं तो खाना साथ में है। यहाँ के बच्चे कम उम्र से ही भेड़ बकरियों से घुल मिल जाते हैं। देखकर हैरानी होती है। इस तरह जानवरों को बिलगना शायद ही पश्चिमी दुनिया के बच्चों को मिलता होगा, मगर यहाँ के बच्चे अपने पहले कदमों के साथ ही अपनी भेड़ बकरियों का ख्याल रखना सीख लेते हैं। बच्चों को सिखाया जाता है कि मवेशियों की इस परंपरा में क्या इज्जत है। देखना एक बात है, पर डैनी कहते हैं मसाई कल्चर को जानने का सबसे अच्छा तरीका है उसे आजमाना। ये दिलचस्प होने वाला है। ये तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल है। इतनी देर में 2 बूंद दूध निकाल पाया हूं मैं। दीजिए। ये तो पूरी धार निकाल रहे हैं दूध की। लाइए दोबारा कोशिश करता हूँ। चलो बेटा, शाबाश, कोशिश करते हैं। पर कहाँ चलती? अरे भाई, इससे लगता है मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ। मेरे हाथ से तो दूध ही नहीं निकल रहा है, जरा भी नहीं। बकरी को शायद अच्छा नहीं लग रहा है। ये जिंदगी में हर काम में होता है। किसी काम में अच्छा होना हो तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करके वो काम आसान हो जाता है। दूध तो मैंने निकाला ही नहीं। मैं मसाई होता तो भूखा ही मर जाता। दूध निकालने का काम एक्सपर्ट्स पर ही छोड़ देते हैं। बकरियों से दूध निकालना मसाई लोगों का रोज का काम है, मगर डैनी के मुताबिक वो जिंदा हैं अपने गाय बैलों की वजह से। गाय बैलों के बिना मसाई और उनकी परंपराएं मुमकिन ही नहीं हैं। ये बोमाज इनके मेन बोमाज हैं, मगर बदलते मौसम के साथ मसाई लोग टेम्पररी बोमाज भी बनाते हैं। घास चरने के लिए जितनी दूर वो अपने गांव से जाते हैं, उतना ही अफ्रीकी जंगली जानवरों का खतरा बढ़ता जाता है। डैनी बताते हैं कि यहाँ इस पक्के गांव में भी शेरों का खतरा लगातार बना रहता है। सबूत के तौर पर उन्होंने मुझे अपना एक मवेशी दिखाया जिस पर शेर ने हमला किया था, और लायन अटैक का पहला विक्टिम हमारे सामने है। ये जो आप देख रहे हैं, इस बछड़े के सर में ये गहरे गड्ढे, एक लायन इनके बोमा में घुस आया था कुछ दिन पहले और 3 मवेशियों को मार डाला। कुछ एक को घायल भी किया है, मगर ये वो है जो बच निकला था। इस बछड़े की किस्मत बहुत अच्छी है। ये बिल्कुल ताजा सबूत है कि ये जो लायंस हैं ये अब भी बोमाज में आते हैं और ये अब भी मवेशियों पर हमला करते हैं। इस गहरे जख्म के बावजूद मसाई लोगों की देखरेख में बछड़ा जी जाएगा और एक दिन फिर से झुंड का हिस्सा बन जाएगा। अगर मसाई लोग सतर्क न होते तो ऐसे हमले ज्यादा होते और नुकसान भी कहीं ज्यादा होता। पर अफ्रीका के सबसे खतरनाक शिकारी के खिलाफ ये लोग लड़ कैसे रहे हैं? ओले कुयू मसाई समुदाय के बहुत ही सम्मानित सदस्य हैं, जो कुछ साल पहले अपनी गायों को बचाने के लिए शेर से लड़ गए थे। उन्होंने मुझे अपनी कहानी सुनाई। एक शेर रात में इनके बोमा में घुस आया। ये जागे तो इन्होंने देखा कि उसने 3 मवेशियों को मार डाला था। इन्होंने अपना भाला उठाया और किसी तरह शेर को मारा और शेर की पसलियों में भाला घुस गया था। शेर ने अपने पंजों से इन्हें जकड़ लिया, एक पंजा मुंह पर और एक कंधे पर।
देखिए, आप देख सकते हैं, ये वो पंजों के निशान हैं। ये दर्दनाक अनुभव रहा होगा, मगर ओले कोयू के पास इस जंग का एक और निशान भी है। अरे बाप रे! बड़े गर्व से उन्होंने मुझे उस शेर की खाल का ताज दिखाया जिसे अब वो समारोह में पहनते हैं। यकीन नहीं होता, ये तो कमाल का स्टेटस सिंबल है। ये वो चीज है जो यहाँ कई सालों से, 100 सालों से या 200 सालों से होती आ रही है। वाह! ये हमें इस ताज को पहन के दिखाएंगे जिसे समारोह में पहनते हैं। इतिहास गवाह है कि मसाए सदियों से शेरों से लड़ते आए हैं। शेर को बराबरी का समझते हुए ये लोग शेर को हराने में गर्व महसूस करते हैं, और जो लोग शेर को पछाड़ते हैं उन्हें मसाए समाज में बड़ा सम्मान मिलता है। बढ़ती जनसंख्या के बीच ये रीति रिवाज भी एक कारण हैं, जिनके चलते महज कुछ दशकों में ही यहाँ शेरों की आबादी आधी हो गई है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। शेर की हत्या को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है और उसे सिर्फ अपने बचाव में ही मारा जा सकता है। मगर इस बदलाव के साथ मसाई लोगों ने अपने आप को किस तरह से ढाला है? मसाई कल्चर में भेड़ बकरियों की रक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले को मोरानी कहते हैं। उनसे बेहतर ये बात कौन समझाएगा? पुराने जमाने में एक मोरानी को वॉरियर से बुजुर्ग बनने के लिए शेर का शिकार करना पड़ता था। मगर अब जब शेर का शिकार गैर कानूनी है, क्या मोरानी लोगों ने अपना ये रिवाज बदल लिया है? यही जानने के लिए मैं 2 मोरानी वॉरियर्स से मिल रहा हूँ। कई सालों से होता यही आया है कि एक मोरान अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव पर तभी जाता था जब शेर का शिकार कर लेता था। मैंने उनसे पूछा, क्या मोरान्स आज भी एल्डर बनने के लिए शेर का शिकार करते हैं? उन्होंने कहा, नहीं, वक्त बदल गया है। अब ये कह रहे हैं कि आजकल एक शेर का शिकार करने के बजाय इन्हें मवेशियों का झुंड दिया जाता है, और इनके वापस आने पर एक भी बकरी गायब हुई तो इन्हें बाल काटने की और शादी करने की इजाजत नहीं मिलती। इन्हें दिखाना पड़ता है कि ये मवेशियों का ख्याल रख पाते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। मैंने इनसे पूछा, क्या इनका कभी शेर से सामना हुआ? इन्होंने कहा कि शेर को मारा तो नहीं, मगर अपने जानवरों की रक्षा जरूर करनी पड़ी है। एक ने अपने पैरों पर शेरों के दांतों के निशान दिखाए। मैंने पूछा कि क्या वो डर गए थे, तो वो बस हंस दिए। ये बहुत जोर से हंस दिए। ये कहते हैं, मैं मसाई हूँ, शेरों से कैसे डर सकता हूँ? जानकर बहुत खुशी हुई कि मसाई लोगों ने अपनी वॉरियर स्पिरिट को बरकरार रखते हुए अपने रिवाजों को बदल लिया है। मैंने मसाई कल्चर के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर यह तो कबीले का बस एक हिस्सा है। मोरानी वॉरियर से बात करते समय उन्होंने मुझे एक शख्स के बारे में बताया जो अकेले रहते हैं और उन्होंने खुद ही शेर का सामना भी किया था। वो सिम्बा के नाम से मशहूर हैं, यानी स्वाहिली भाषा में शेर। मैं उनकी तलाश में निकल गया। मैं जानना चाहता हूँ कि वो अपनी जिंदगी कैसे बिताते हैं। कल रात की बारिश के बाद मुझे लगता नहीं कि इसके आगे गाड़ी जा पाएगी। इसके आगे पैदल ही जाना पड़ेगा हमें। सदियों से चले आ रहे आदिवासी जीवन में मसाई लोग हर रोज 30 किलोमीटर तक चलते हैं, यानी सालाना 11,000 किलोमीटर। इस दर से देखा जाए तो हर 3.5 सालों में मसाई पूरी धरती का चक्कर लगाएंगे। सिम्बा, कई किलोमीटर दूर हो सकते हैं, हमें जल्दी चलना पड़ेगा और इस कीचड़ में चलना आसान नहीं है। हालांकि ऐसे खुले मैदानों में गाय बैलों को घास अच्छी मिलती है, मगर मसाई लोग ऐसे में किसी गांव या मदद से काफी दूर होते हैं और ऐसे में खतरा भी बढ़ जाता है। जल्द ही मैंने देखा कि यह खतरा कितना ज्यादा हो सकता है। ये शेर कल रात यहाँ से गुजरे हैं, इतनी बारिश होने के बावजूद। ये एक शेरनी का पैर है। हम आसपास देखेंगे तो और पैरों के निशान मिलेंगे। यहाँ मवेशी हर तरफ होंगे, उनके पैरों के निशान हर तरफ हैं। और यही दिक्कत है, यहाँ पर शेर हैं जो कि शिकार कर रहे हैं और उस इलाके में जीते हैं जहाँ मवेशी घास चरने आते हैं, और इसी वजह से मुश्किल शुरू होती है। मुझे अब भी दिन के समय शेर नहीं दिखा, मगर जल्द ही रात होने वाली है। क्या ये निशाचर शिकारी करीब है?